सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब माशिरा। साथियों, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस समय दो बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुकी है। साथियों, इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी बिहार के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि बसपा पार्टी ने लखनऊ के अंदर आज ओबीसी समाज के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है और इस मीटिंग में बसपा सुप्रीमो की तरफ से 7 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। साथियों, आप सभी को पता है कि बसपा पार्टी जिस तरीके से सक्रिय भूमिका और जिस एक्शन मोड में प्रेजेंट के अंदर नजर आ रही है, बहुजन समाज इससे बहुत खुश है। साथियों, काफी समय से बहुजन समाज ये बार बार प्रतिक्रिया दे रहा था, सवाल भी उठा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पहले कार्य करती थी उस तरीके से कार्य नहीं कर रही है। बसपा पार्टी का जो वोट बैंक है वो लगातार घटता जा रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि बसपा पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और बिहार के चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, इसकी खूब प्रशंसा बहुजन समाज कर रहा है। साथियों, जिस उत्साह और जिस जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी जो थी पहले कार्य करती थी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से जो 4 बार सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर रही, उसी तरीके से बसपा पार्टी आज नजर आ रही है। जो बहुजन समाज चाह रहा था, जो बहुजन समाज इच्छा जता रहा था कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ी एक्टिव हो और कार्य करे, तो आज बहुजन समाज पार्टी आप देखेंगे कि लखनऊ के अंदर जो विशाल रैली हुई बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद में मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक हुई, ऑल इंडिया लेवल के पदाधिकारियों की बैठक हुई और साथियों अब ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ के अंदर की गई है। इस बैठक में 7 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस पर चर्चा की गई है और ओबीसी समाज के जो पदाधिकारी है उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। साथियों, इसी के साथ साथ बिहार के अंदर भी आप सभी को पता है 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और अब आकाश आनंद जी की भी एंट्री बिहार के चुनाव प्रचार प्रसार में हो चुकी है। आकाश आनंद जी का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और जनसभा में ले जाया गया। साथियों, 6 नवंबर को बताया जा रहा है कि कैमूर जिले में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आएंगी और विशाल रैली को वो संबोधित करने का काम करेंगे। इस समय देखेंगे कि बसपा पार्टी की तरफ से आकाश आनंद जी, रामजी गौतम जी लगातार जो बसपा पार्टी के पदाधिकारी है बिहार के प्रचार प्रसार में उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो बखूबी से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए भी है। साथियों, आज जो बसपा पार्टी की अहम जो रैली हुई है वो हरे राम महाविद्यालय मैदान मरुआ जो सिवान जिले में इस रैली को संबोधित आकाश आनंद जी ने किया है। साथियों, आप देखेंगे कि इस रैली में काफी संख्या में बहुजन समाज वहां पर पहुंचा। चारों तरफ नीला ही नीला रंग दिखाई दे रहा था, बहुजन समाज पार्टी के बैनर दिखाई दे रहे थे और जो सिवान जिला में ये रैली हुई है बड़े ही सफल इस रैली को माना जा रहा है और आकाश आनंद ने इस रैली को संबोधित किया। साथियों, 7 महत्वपूर्ण निर्णयों पर इधर बसपा पार्टी ने बैठक की है, ओबीसी समाज को दिशा निर्देश देने का काम किया है। इससे पहले मुस्लिम एकता भाईचारा कमेटी की बैठक हुई और लगातार बहन कुमारी मायावती जी हर एक समाज के व्यक्तियों के साथ बैठक कर रही है ताकि बहुजन समाज पार्टी राजनीति के अंदर फिर से उभर के आ सके। साथियों, और आप देखेंगे कि लगातार बसपा पार्टी की बैठक हो या जनसभा हो उसमें काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बड़ा ही उत्साह दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं और लगातार ये बैठक की जा रही है। साथियों, बसपा पार्टी जो कैमूर जिला है वो बसपा पार्टी का गढ़ माना जाता है। अच्छी पोजीशन बसपा पार्टी की यहाँ बताई जाती है। यहाँ पर मुस्लिम और दलित समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए बसपा पार्टी का ये गढ़ माना जाता है।
साथ में कुछ जो जिले हैं वहां पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो काफी मजबूत है, जहां बसपा पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है साथियों। खासकर उत्तर प्रदेश के लगते जो जिले हैं वहां पर बसपा पार्टी मजबूत है। जो इलाका दलित और मुस्लिम समाज का है वहां पर बसपा पार्टी काफी मजबूत बताई जा रही है। और बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में बसपा पार्टी को समर्थन किया है और इस कार्य के लिए बहुजन समाज काफी असदुद्दीन ओवैसी जी की तारीफ कर रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अहम है और बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के हित में ये निर्णय लिया गया है साथियों। और खासकर जो यूपी टच के जो इलाके हैं वहां पर बसपा पार्टी मजबूत बताई जा रही है। इसमें अगर हम बात करें भभुआ और रामगढ़ मोहनिया जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं, ये काफी मजबूत क्षेत्र है। बक्सर औरंगाबाद जो पूर्वी इलाका है, बिहार का जो पूर्वी इलाका है जो उत्तर प्रदेश के टच में आता है वो काफी मजबूत है साथियों। तो बसपा पार्टी इस समय अच्छी पोजीशन में बिहार के अंदर नजर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, जो जेडीए गठबंधन है उनका सबका समर्थन है। इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे कि क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी उनके साथ है, मौर्य जी की पार्टी उनके साथ है, तो जो पूरा समर्थन है वो बसपा पार्टी को दिया जा रहा है और उन सीटों पर बसपा पार्टी मजबूत है साथियों। हमने काफी वीडियो में जहां जहां बसपा पार्टी मजबूत है उन सीटों का भी जिक्र किया है साथियों। बसपा पार्टी ने जिन 7 मुद्दों के साथ ओबीसी समाज के लोगों के साथ बैठक की है, पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, सबसे पहले बसपा पार्टी ने दिशा निर्देश देने का काम किया है कि जो बसपा पार्टी का वोट बैंक, जो ओबीसी जो वोट बैंक है उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको साथ लेकर आया जाए। इसके लिए चाहे फिर हमें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमें बैठक करना हो, ओबीसी समाज के जो वोटर्स हैं उनके बीच में जाना, ग्राम स्तर पर हमें वहां पर जाना है और उन वोटर्स को समझाना है हमें और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हमें उन तक लेकर जानी है साथियों। दूसरा पॉइंट, बसपा पार्टी का जो जनाधार है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हुई साथियों। तीसरा, प्रेजेंट के जो हालात हैं, जो ओबीसी समाज के हालात हैं, जो इसे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, हिंसा जैसे मैटर है, इनको अब ओबीसी समाज जिस तरीके से झेल रहा है, जिस तरीके से आज जो युवा है वो रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षा का जो स्तर है वो पिछड़ सका है, इस मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए और इन समस्याओं से लड़ने के लिए केवल एकमात्र जो रास्ता है वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आप सभी को उस राजनीति के तक पहुंचाना है जिससे हम अपनी जो ये समस्याएं हैं उनका हल निकाल सके। तीसरा साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जो बात की वो एसआईआर को लेकर की, जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है उसको फॉलो करने की बात बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा की गई। आप देखेंगे कि जो अनदर पार्टियां हैं वो एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बोल रही है कि आपको दुखी और टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं आप अपने पास रखें और चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है, जो बताया गया है, उसको आप फुलफिल करते हुए इससे घबराने की कतई जरूरत नहीं है। साथ में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बसपा पार्टी ने डिस्कस किया है वो मतदाता सूची को लेकर किया है और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपना मतदाता सूची में नाम चेक करें, नाम दर्ज करवाएं, जो वोटर्स जिनके वोट नहीं बने हैं उनके वोट बनवाएं। इस तरीके के गाइडलाइन बसपा पार्टी की तरफ से दी गई साथियों। साथ में बहुजन समाज पार्टी ने बामसेप का भी जिक्र किया कि बामसेप जो गैर राजनीतिक जो संगठन है, जिसका जो काम है इस संगठन का वो सामाजिक चेतना बहुजन समाज के लोगों में डालना है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बामसेप को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं या फिर अपने अपने मंच रजिस्टर कराकर बोलते हैं कि ये मंच बामसेप का है, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ये साफ बता दिया है कि जो बामसेप है वो एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है।
इसलिए अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड संगठन आता है तो वो बामसेफ कतई नहीं है, बामसेफ रजिस्टर्ड नहीं है। ये केवल मान्यवर साहब काशीराम जी का बनाया हुआ एक मंच है, जिसमें जो लोग हैं उनकी जो भूमिका रहती है, उनका जो कार्य रहता है वो सामाजिक चेतना फैलाना रहता है साथियों। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बामसेफ की भूमिका को भी समझाया। साथ में साथियों बसपा पार्टी ने जिस तरीके से जो कार्य किए, जो कार्यकाल में बसपा पार्टी ने जो ओबीसी समाज के लिए कार्य किए, उन पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि जो बसपा पार्टी ने चार बार जब सत्ता में रही तब ओबीसी सर्व समाज के लिए जो कार्य किए उसको आप ग्राम स्तर तक, आम वोटरों तक आप पहुंचाए उन कामों को। ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट थे साथियों जिस पर बसपा पार्टी ने इस बैठक को किया है। एसआईआर का इसमें जिक्र हुआ और बामसेफ को लेकर और जिस तरीके से बसपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात इसमें हुई साथियों, और ओबीसी समाज के वोट बैंक को कैसे बसपा पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे बसपा पार्टी को जो जमीनी स्तर है उसको मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बिहार के अंदर भी साथियों नजर आने वाली है। 6 नवंबर को उनकी विशाल रैली कैमूर जिले के अंदर होगी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बिहार के वोटरों जो है, जनता जो है, उनको संबोधित करने का काम करेगी। आकाश आनंद जी बिहार के अंदर पहुंच चुके हैं। आज उनकी विशाल रैली जो सिवांग जिले में हुई है, यहाँ पर जो जिला है मुस्लिम और दलित समाज की आबादी अच्छी बताई जाती है, इसलिए जो बसपा पार्टी है यहाँ पर मजबूत है। और अब आकाश आनंद की जनसभाएं लगातार होंगी, अलग अलग क्षेत्रों में होंगी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी बिहार के अंदर रैली करेंगी। साथियों बड़े ही एक्शन मोड में बसपा पार्टी इस समय नजर आ रही है। बहुजन समाज का जो सहयोग है वो बसपा पार्टी को मिल रहा है। जो विश्वास बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुजन समाज का था, आज फिर से वो विश्वास हमें आम वोटर्स और आम जनता में नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है और सक्रिय नजर आ रही है, इसकी खूब प्रशंसा की जा रही है साथियों। बसपा पार्टी के जिस तरीके से अपनी जो कार्यशैली कर रही है और जो रणनीतियां और प्लानिंगों के तहत साथियों अभी चल रही है, इसको लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।